हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम अनुवांशिकी के परिचय के बारे में चर्चा की थी और मैंने अनुवांशिकी के पिता बताया था ग्रेगर जॉन मेंडल को, और आधुनिक अनुवांशिकी के पिता कौन थे? डब्ल्यू बैटसन साहब थे। मैंने बताया था अनुवांशिकी शब्द किसने दिया था? डब्ल्यू बैटसन साहब ने ही दिया था। दोस्तों, इसी क्रम में मैं आगे बढ़ा था और मैंने बताया था अनुवांशिकी की परिभाषा बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि जिसमें जिस शाखा के अंदर, यानी साइंस की जिस शाखा में या विज्ञान की उस शाखा में जहाँ पर जीवों की विविधता और उसकी वंशानुगति का अध्ययन किया जाता है, वह क्या होती है? अनुवांशिकी और जेनेटिक्स होती है। मैंने बताया था कि विविधता है ना, मैंने विविधता शब्द दिया अभी काम में, तो विविधता अनुमान कैसे आती है जीवों में? विविधता बेसिकली जीवों में 3 तरीकों से आ सकती है। एक तो लैगिंग जनन द्वारा आ सकती है, जिसका मैंने उदाहरण दिया था माता और पिता का लेके। फिर मैंने बताया था कि उत्परिवर्तन के द्वारा भी आ सकती है, जिसे म्यूटेशन बोलते हैं। आपने बेसिकली एक्स मूवी देखी होगी, मैंने उदाहरण भी बताया था आपको पिछली क्लास में, जिसमें एक्स मूवी के अंदर अलग अलग विचित्र विचित्र प्राणी दिखते हैं आपको, वो म्यूटेट प्राणी होते हैं। पर वो नहीं है, वो मूवी है उत्परिवर्तन। जैसे अभी जापान में परमाणु हमला हुआ था, उसके बाद में मैंने परमाणु हमला का उदाहरण दिया था, आप याद कर लेना, पिछली क्लास देख लेना। बात करूँ मैं आगे की, जैसे पर्यावरण के द्वारा भी अनुवांशिकी में विविधता आ सकती है। दोस्तों, मैंने बताया कि ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में जानने से पहले परिभाषाएं जानना बहुत जरूरी है। यानी ऐसे जेनेटिक्स में ऐसे शब्द होते हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत देते हैं। तो वो स्टार्ट कर रहे थे अपन। उसमें मैंने 3 परिभाषाएं दे चुका था मैं। उसमें पहले थी जीन की, कि वो जीन भी क्या होते हैं? डीएनए के वो खंड जिसमें लक्षण निहित होते हैं, जीवों के लक्षण निहित होते हैं, वो जीन हो गया बेसिकली। लक्षण क्या होते हैं? जो जीन की अभिव्यक्ति जिस रूप में होती है, वो किस रूप में होती है? लक्षणों के रूप में होती है। फिर मैंने बताया था विकल्प और एलील के बारे में। विकल्प या एलील क्या है? लक्षणों के विकल्प या एलील है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं समयुग्मकी की साइड। समयुग्मकी या होमोजाइगस। समयुग्मकी या होमोजाइगस किसे कहते हैं? यदि किसी जीव में किसी जीव के लक्षणों के दोनों एलील क्या हो? समान हो, तो युग्म क्या होगा या जीव क्या होगा? तो वो जीव समयुग्मकी होगा। अच्छा, दोस्तों, परिभाषा क्या कर रही है? यदि किसी जीव के लक्षणों के दोनों एलील समान हो तो वो जीव समयुग्मकी होगा। दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा ना? मैं समझाता हूँ। देखो, मैंने उदाहरण दिया था लक्षण का। पौधा ना शुद्ध लंबा हो या पौधा शुद्ध वो ना हो, है ना, विषम युग्मकी ना हो बेसिकली, तो यानी शुद्ध लंबा हो, यानी कि टीटी हो, या तो वो समयुग्मकी होगा। अगर पौधा हो बोना, जिसके दोनों एलील बोने पद के हो, तो वो भी क्या होगा? समयुग्मकी होगा। अगर एलील इस तरह आते हैं जीव, एक लंबा और एक दूसरा बोना, तो ये क्या होगा? समयुग्मकी नहीं होगा। ये क्या होगा? ये विषम युग्मकी होगा, है ना। मैं लंबे बन की बात नहीं कर रहा, लक्षण किसी भी तरह हो सकते हैं पौधे के। जैसे गोलाकार अगर राउंड में शेप में हो, तो राउंड होगा तो दोनों आधार बड़े बड़े होंगे। अब बढ़ते हैं दूसरी परिभाषा की ओर, जिसे विषम युग्मकी कहते हैं। विषम युग्मकी या हेटेरोजाइगस। अच्छा, विषम युग्मी हेटेरोजाइगस किसे कहते हैं? यदि इसके उलट होगा, यदि किसी जीव के दोनों एलील क्या हो? इसमें तो है समान, इसमें क्या हो गए? असमान हो, तो जीव
विषम युग्मकीय होगा। उसके युग्मक क्या होंगे? जीव के युग्मक विषम युग्मक होंगे, है ना। अब उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल्स की, तो जैसे इसमें लंबेपन का गुण है, तो ये दोनों लंबे हैं। अब देखो, एक तो ये लंबा हो गया और एक बोनेपन का जो गुण रखता हो वो क्या होगा? विषम युग्मकी होगा। मैं इसके उदाहरण देखता हूँ गोल की। या तो पौधा, यो तो बीज गोल होंगे, मटर के बीज की बात कर रहा हूँ, या तो वो गोल होंगे या वो झुर्रीदार होंगे, सिंपल। तो ये विषम युग्मकी होगा। ये कोड देखिए आप, एक तो बड़ा है, छोटा है, ये बड़ा है, फिर ये छोटा है। अब तीसरी परिभाषा की ओर चलते हैं। सम युग्मकी हो गया, विषम युग्मकी हो गया, अब क्या है? प्रभावी एलील, छठे नंबर का प्रभावी एलील। डोमिनेट एलील ना। किसी जीव के लक्षणों के एलील अगर समयुग्मकी और विषम युग्मकी दोनों अवस्थाओं में अपना प्रभाव दिखाते हो। दोस्तों, परिभाषा क्या कर रही है? यदि किसी जीव के लक्षणों के एलील अगर समयुग्मकी और विषम युग्मकी यानी समयुग्मकी यानी ये और विषम युग्मकी यानी ये दोनों ही अवस्थाओं में अपना प्रभाव दिखाते हो, खुद का डोमिनेट शो करते हो, तो वो एलील क्या होंगे? वो एलील प्रभावी एलील होंगे, डोमिनेंट एलील होंगे। जैसा कि अगर मैं बात करूंगा लंबेपन की, पौधे में अगर पौधा लंबा होगा, दोनों टी आएंगे, पौधों के लक्षण भी लंबेपन के ही दर्शाए जाए होंगे। अगर पौधे की बात करें, अगर विषम युग्म की अवस्था में हो गया, जैसे ये टी है, फिर ये बोनापन का, तो ये लंबेपन का गुण क्या करेगा? इस बोनेपन के गुण को ढक देगा, दबा देगा, और ये पौधा लंबा ही होगा। तो ये दोनों एलील क्या होंगे? प्रभावी एलील होंगे। अब अप्रभावी एलील भी देख लेते हैं। अप्रभावी एलील क्या होते हैं? अप्रभावी एलील बेसिकली इसका उल्टा होगा। वही किसी जीव के एलील, किसी जीव के लक्षण के दोनों एलील समयुग्म की अवस्था में ही अपना प्रभाव दिखाते होंगे, अपना प्रभाव दिखाते हैं। अच्छा, अप्रभावी एलील क्या होगा? किसी जीव के लक्षण के दोनों एलील केवल समयुग्म की अवस्था में ही अपना प्रभाव शो करते हो, तो वो एलील क्या होंगे? अप्रभावी एलील होंगे। जैसे मैं स्मॉल टी यानी बोनेपन का उदाहरण लूंगा, तो पौधा बोना कब होगा? जब ये दोनों एलील ही छोटे होंगे। दोनों एलील ही अगर क्या होंगे? छोटे होंगे, तो ही क्या होंगे? पौधा छोटा होगा। अगर मैं राउंड गोल की बात करूं, बीज है ना, झुर्रीदार कब होगा? अगर ये दोनों एलील ही छोटे आर होंगे, तो ही ये शो कर पाएंगे। अगर इस अवस्था में होंगे, एक बड़ा आर एक छोटा आर, तो ये बड़ा गोलियों का बीज। और अगर इस अवस्था में होंगे, छोटा टी, बड़ा टी और छोटा टी, तो ये लंबाई होगा पौधा। इसमें बीज क्या होंगे? गोली होंगे। पर इसमें क्या होगा? इसमें झुर्रीदार होंगे बीज, झुर्रीदार बीज होंगे, और इसमें बोना होगा पौधा। बोना पौधा कब होगा?
जब अप्रभावी एलील होंगे पौधे के अंदर, प्रभावी एलील होंगे तो ही पौधा बोना होगा, नहीं तो बोना नहीं होगा, वो लंबाई होगा। तो ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। अप्रभावी एलील नहीं है, प्रभावी एलील है, ठीक है। अब पढ़ते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप की तरफ। जीनोटाइप और फिनोटाइप किसे कहते हैं? देखिए, फिनोटाइप उसे बोलते हैं दोस्तों जिसमें जो लक्षण दिखाई देते हो उसे फिनोटाइप बोलते हैं। जैसे जैसे मैंने बताया कि अगर पौधा अगर दिखते होगा मतलब फिजिकल दिखता हो, फिनोटाइप से याद रखना फिजिकल, ठीक है। यानी पौधे में वो गुण जो फिजिकल रूप से दिख रहे हो, जैसे बोनेपन का गुण है जो दिखेगा ही दिखेगा, और जैसे लंबेपन का गुण है वो दिखेगा, आंखों से भी दिखेगा, उसे ही बोलते हैं फिनोटाइप। और जीनोटाइप किसे बोलते हैं वो हम पहले फिनोटाइप के बताता हूँ, फिर जीनोटाइप के और बढ़ते हैं अपन आगे। दोस्तों फिनोटाइप क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको। फिनोटाइप फिनोटाइप क्या होगा वो बताता हूँ आपको। किसी भी जीव में बाहर से दिखाई देते हैं वो जो लक्षण, उसे ही फिनोटाइप बोलते हैं। जैसे आसान भाषा में इस तरह समझिए कि मैं किसी भी पेड़ को देख के यही बता सकता हूँ कि वो लंबा है, या दो पेड़ों का कंपेरिजन करूँगा मैं, दो पेड़ों में आपस में वो देखूंगा मैं, तो मैं ये बता सकता हूँ ना पेड़ को देख के ही भाई ये लंबा है और ये बोना है ना। मैं देख के ये बता सकता हूँ कि यानी उस बीज गोल है या झुर्रीदार है, तो वही है और कुछ नहीं है। फिनोटाइप एक तरीका है, इस तरह से याद रखना फिनोटाइप को। फीस यानी फिजिकल, फीस है याद रखना फिजिकल यानी जिसका आकार होता हो, जिसका प्रकार होता हो, जिसे देखा जा सकता हो सिंपली अपनी आंखों से, बिना किसी यंत्र से। तो फिनोटाइप जिसे देखा जा सकता हो, तो जीव में, किसी जीव में जो लक्षण बाहर प्रकट होते हैं फिनोटाइप कहलाते हैं, ठीक है। फिनोटाइप कहलाते हैं। मैं अब जीनोटाइप की तरफ बढ़ूंगा। अब जीनोटाइप किसे कहते हैं? एक और टर्म बार बार यूज होगा, एक ये जीनोटाइप। अब जीनोटाइप किसे कहते हैं? देखिए, जीवों में जीन का प्रारूप जीनोटाइप कहलाएगा। दोस्तों मैं जीनोटाइप और फिनोटाइप को बार बार यूज करूंगा, और मैं अभी आपको और डिटेल से बताता हूं, है ना। पहले मैं एक और परिभाषा लेता हूं संकरण की। संकरण किसे कहते हैं? किसी जीव की प्रजाति के बीच या निकटवर्ती प्रजाति, ठीक है। किसी जीव की प्रजाति हो या उसकी जैसे सिमिलर प्रजाति हो, निकटवर्ती प्रजाति हो, है ना, तो उनके बीच में निषेचन, उनके बीच में निषेचन करवाना ही क्या कहलाएगा? संकरण कहलाएगा। संकरण। दोस्तों संकरण आप इस तरह समझ सकते हो, आपने बाजरा का और गेहूं का संकरण नाम भी संकर जातियां सुनी होगी, वो ये संकर है। जैसे घोड़े और गधे की बात करें तो दोनों के बीच में जब निषेचन होता है तो खच्चर का जन्म होता है, तो खच्चर जो हो जाती है वो संकर जाति हो गई, और उनके बीच में क्या हो गया? संकरण हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं एक संकर क्रॉस की, एक संकरण क्रॉस की, एक संकरण क्रॉस। अब एक संकरण क्रॉस क्या है? इसमें क्या है? किसी जीव की प्रजाति के बीच या निकटवर्ती प्रजाति उनके बीच में निषेचन करवाना, ठीक है। अब एक संकरण क्रॉस क्या है? किसी जीव की या पादप की एक ही लक्षण को लेकर निषेचन करवाना। एक लक्षण होना चाहिए बेसिकली उसमें,
दो लक्ष्य, जैसे मैं किसी पादप को लेता हूँ, मटर का पादप लेता हूँ, उसका लंबेपन और बौनेपन के बीच में, लंबेपन के बीच में निषेचन कराना, उसके लंबाई के बीच में बेसिकली कराना। या मैं उसके मटर के पौधे के ले रहा हूँ, अब उसके मटर के पौधे इसके दूसरे पेड़ के मटर के पौधे के बीच में निषेचन करवाना। ये हो गया एक संकरण क्रॉस। तो एक संकरण क्रॉस क्या हो गया? किसी जीव के एक लक्षण को लेकर क्या करना? निषेचन करवाना। किसी जीव के एक लक्षण को लेकर निषेचन करवाना एक संकर क्रॉस हो गया। और द्विसंकर क्रॉस जब एक लक्षण लेने हैं किसी जीव का, अगर 2 लक्षण ले लेंगे तो द्विसंकर क्रॉस हो जाएगा, अगर 3 लक्षण ले लेंगे तो त्रिसंकर क्रॉस हो जाएगा। लक्षण जैसे मैं ले रहा हूं अभी, लंबाई ले रहा हूं, लंबाई के 2 पौधे, मेरे को लंबाई चाहिए पौधे में, बेसिकली मुझको अच्छी लंबाई चाहिए, तो मेरे को एक अच्छे वाला पौधा लिया और एक बोना लिया, तो मेरे को अच्छा प्राप्त हो गया पेड़, ठीक है। अगर फिर मेरे को लंबाई भी चाहिए पौधे में अच्छी, और उस गोल वो भी चाहिए, फल भी चाहिए, तो क्या करूंगा मैं? एक तो लंबाई का गुण दूंगा एक पौधे में, और एक पौधा जो अच्छा है, गोल है, जो गोल फल देता है, उन दोनों के बीच में संकरण करा दूंगा, 2 संकर क्रॉस हो जाएंगे। अब मैं इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझाता हूँ। द्विसंकर क्रॉस भी देता हूँ भाई, पहले द्विसंकर क्रॉस लिखा देता हूँ मैं, किसी जीव के 2 लक्षण को लेकर निषेचन करवाना द्विसंकर क्रॉस कराता है, ठीक है। किसी जीव के 2 लक्षणों को लेकर निषेचन करवाना क्या कराएगा? द्विसंकरण क्रॉस कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसे थोड़ा डिटेल समझाता हूँ। पहले मैं इसे थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, जगह कम है यहाँ पर, इस वजह से यहाँ तक मिटा देता हूँ। अब फिनोटाइप जीनोटाइप भी समझ में जाएगा आपके। देखिए बेसिकली क्या होता है, ये हो गया युग्मक, ये हो गए जीव जिसमें लंबेपन का गुण है, ये शुद्ध लंबा है, यहाँ पर लिख भी रहा हूँ शुद्ध लंबाई है। और ये हो गया ये अशुद्ध बोना, अशुद्ध, ये बोना हो गया, ये बोना। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा? ये दोनों जातियां क्या कहलाएगी? इसे जनक बोलेंगे, जनक पीढ़ी बोलेंगे इस पीढ़ी को, जनक पीढ़ी। इसे मैं P1 से डिनोट करूंगा, ठीक है। अब इसमें से मैं युग्मक निकालूंगा। मैंने क्या कहा था कि किसी भी है ना गुणसूत्रों के बीच में निषेचन होगा ना, तो इसमें से युग्मक निकलेंगे, यानी कि जनक, जब भी निषेचन होगा तो युग्मक निकलेंगे बाहर। ये देखिए युग्मक निकल गए, ये युग्मक निकल गए, ये युग्मक निकल गए, ये युग्मक निकल गए। अब इनके बीच में क्रॉस होगा, ये बेसिकली युग्मक है, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ साथ साथ में, ये युग्मक हो गए। अब इनके बीच में निषेचन होगा सबसे पहले। देखिए दोस्तों, इसके और इसके बीच में वो होगा क्रॉस, इसके और इसके बीच में भी क्रॉस होगा, पर इन दोनों के बीच में क्रॉस नहीं होगा, इन दोनों के बीच में भी क्रॉस नहीं होगा, ठीक है। तो प्राप्त क्या होगी? टी। मैं इसके और इसके बीच में क्रॉस कराऊंगा, इसके और इसके बीच में क्रॉस कराऊंगा, तो मेरे को प्राप्त होगी टी। इसके और इसके बीच में क्रॉस कराऊंगा सबसे पहले, टी प्राप्त हो रहा है। और मैं इसके और इसके बीच में क्रॉस कराऊंगा, तो प्राप्त होगी टी और टी। दोस्तों यहाँ पर आप गौर कर रहे होंगे, तो ये हो गई F1 पीढ़ी, इसे बोलते हैं F1 पीढ़ी। अच्छा, F1 पीढ़ी बोलते हैं। इसमें क्या दिख रहा है आपको? F1 पीढ़ी में सारे युग्मक क्या हो रहे हैं? लंबे हो रहे हैं, अशुद्ध लंबे प्राप्त हो रहे हैं, अशुद्ध लंबे प्राप्त हो रहे हैं। देखिए सारे पौधे क्या होंगे? अशुद्ध लंबे हैं, ठीक है। तो F1 पीढ़ी में अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होंगे सारे। ये क्या है? अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए हमें। अब क्या करेंगे? दोबारा युग्मक बाहर निकालेंगे, एक और बार निकाल के देखते हैं, दिखा क्या होता है। यहाँ पर युग्मक बाहर निकल गया, ये एक और बार युग्मक बाहर निकल गया। इनके और इनके बीच में क्रॉस कराते हैं आप, वही फंडा है,
वही नियम है क्रॉस कराने का। इसके और इसके बीच में क्रॉस होगा पहले तो, ये क्रॉस, फिर इसके और इसके बीच में क्रॉस होगा, दूसरा क्रॉस। तो इसके और इसके बीच में क्या होगा, तो टी और ये टी प्राप्त हुआ। टी के बड़े टी के और छोटे टी के बीच में क्रॉस होगा, तो एक तो बार बड़ा टी आएगा, एक बार छोटा टी आएगा। अब ये छोटे टी के और बड़े टी के क्रॉस होगा। अब छोटे टी के बड़े टी के क्रॉस होगा तो अपन को भी एक बार बड़ा टी और एक छोटा बार टी आएगा। दोस्तों यहाँ पर पहले आप ये सोच रहे छोटा टी आएगा तो ये इस तरह हो जाएगा, ये नहीं होगा, हमेशा यही कंडीशन चलेगी, ये वाली, है ना। अब इस छोटे टी के और छोटे टी के बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा, तो क्या होगा, छोटा टी और छोटा टी प्राप्त हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इस पीढ़ी को क्या बोलेंगे, F2 पीढ़ी बोलेंगे। इस पीढ़ी को ये पीढ़ी प्राप्त हो रही है, कौन सी पीढ़ी है, ये F2 पीढ़ी प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब F2 पीढ़ी से क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या आएंगे। F2 पीढ़ी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, सबसे ज़्यादा F2 पीढ़ी से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो ये पूछ जाते हैं फिनोटाइप क्या होता है F2 पीढ़ी में। F2 पीढ़ी में एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप क्या होगा, तो फिनोटाइप क्या प्राप्त होगा। फिनोटाइप मैंने क्या कहा था, फिनोटाइप क्या है F2 पीढ़ी में, ये F2 पीढ़ी में, F2 पीढ़ी का फिनोटाइप। मैंने फिनोटाइप के बारे में क्या बताया था, जो देख कर पता कर सकते। अब ये 4 पौधे उग गए, ठीक है, बड़े हो गए, पादप बन गए हैं, तो अब देख के बता सकते हैं ना भी बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो ये देख के बता दो फिनोटाइप। लंबे पौधे कौन से होंगे, ये हो गया शुद्ध लंबा, तो ये शुद्ध लंबा, एक तो शुद्ध लंबा हुआ, दूसरा हो गया अशुद्ध लंबा, अशुद्ध लंबा, ये एक और प्राप्त हुआ अशुद्ध लंबा, और ये प्राप्त हुआ है वो क्या है, शुद्ध बोना, शुद्ध बोना। ठीक है, अब फिनोटाइप की बात करते हैं। तो फिनोटाइप की बात करेंगे तो फिनोटाइप जो बेसिकली देख के बता सकते हैं हम, जो फिनोटाइप है ना भाई, लंबे को तो देख के बता सकते हैं, लंबा है बोना है। तो लंबे कितने हैं, शुद्ध लंबा भी लंबाई है और अशुद्ध लंबा भी लंबाई होगा। ठीक है, तो 1 2 3, 3 क्या हो गए लंबे, तो 3, एक क्या है बोना, तो अनुपात में 1। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि F2 पीढ़ी में F2 पीढ़ी का फिनोटाइप बताइए, तो फिनोटाइप का अनुपात क्या आएगा, 3:1। अब जीनोटाइप पूछेंगे, जीनोटाइप क्वेश्चन आ सकता है कि F2 पीढ़ी का जीनोटाइप बताइए आप। तो F2 पीढ़ी के जीनोटाइप कैसे देखेंगे, शुद्ध लंबा कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ, 1। अशुद्ध लंबाई कितने प्राप्त हो रहे हैं, एक तो ये अशुद्ध लंबा है और ये अशुद्ध लंबा है, तो कितने हैं, 2 अनुपात। एक शुद्ध बोना भी प्राप्त हुआ है, ये रहा। अब शुद्ध बोना कितना है, 1 है। तो F2 पीढ़ी का जीनोटाइप क्या प्राप्त हुआ, 1:2:1। दोस्तों इसी तरह द्विसंकर क्रॉस भी होता है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।